अपने आप को प्रूव किया है और उसी वजह से पहले जो खिलाड़ी 5, 6, 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आता था उसे अब ओपनिंग पर भेजा जाता है। ये काबिलियत अजय पवार की सार से सार रही है। ये देखिए घुमा के एक शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उनकी मैंने तारीफ की और तारीफ की तो नजर भी लग गई। पहला झटका मोपाड़ा वाड़ी को दिया जाएगा। अजय पवार जाएंगे पवेलियन में वापस और गेंदबाज अजय को ये पहली बड़ी सफलता मिलती हुई। आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार। माझे ऑपरेटर देखिए खोपोली तहसील में जो मराठी की गूंज हमेशा गूंजती हुई हमें नजर आती है, तुषार धुमार सर जिनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है, तो उनसे भी गुजारिश होने वाली है कि आइए मंच के ऊपर। पिछले 3 दिनों में हमने देखा उनकी आवाज़ हमने इस टूर्नामेंट के चलते ज़रूर सुनी है और जब भी सावरोली की टूर्नामेंट होती है तब प्रवीण दुगाड़ी सर और तुषार धुमार सर इनकी जोड़ी हमें हमेशा नजर आती है, तो ज़रूर वो भी यहाँ पे आए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट के चलते करना चाहेंगे। लेकिन पहली बड़ी सफलता वडवल को मिलने के बाद गेंदबाज अजय के हौसले होंगे बुलंद, तो वही मोपाड़ा वाड़ी को पहली गेंद पे जहां पे झटका दिया जा रहा है, थोड़ी सी उनकी उम्मीदें को जो नेस्ता नाबूद करने का काम गेंदबाज की गेंदबाजी शुरुआती ओवर में करते हुए नजर आएगी। कोपरान का ये मैदान सावरोली का ऐतिहासिक मैदान होने वाला है, काफी बड़ी टूर्नामेंट इस मैदान के ऊपर खेली जाती है और जैसे जैसे आज के दिन के जो कि सुपर संडे का खेल अपने अंत की तरफ जाएगा वैसे वैसे काफी भारी मात्रा में दर्शक इस मैदान के ऊपर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नंबर 3 के ऊपर आए मयूर पवार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। अच्छी गेंद, रफ्तार भरी गेंदबाजी नजर आ रही है। रफ्तार का सौदा करने वाले गेंदबाज अजय, जिन्होंने पहली गेंद पे अजय को पवार को ही पवेलियन में भेजा और अगली गेंद रफ्तार भरी जो डॉट जाती हुई दिखाई दी। गेंद इतनी तेज थी कि हमें भी गेंद नहीं नजर आई, पलक झपकते विकेट कीपर के दस्तानों में आई डॉट गेंद जो टीम के अकाउंट को अभी तक ओपन नहीं किया है। 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन हमें दिखाई दे रहे हैं। 38 मीटर का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होता है और 2 खिलाड़ी हमें हमेशा 38 मीटर के सर्कल के बाहर पहले P1 की पावर प्ले की ओवर में नजर आते हैं, लेकिन ये फिर से एक बार मछली आई जाले में, विकेटों की छड़ी लग चुकी है। मोपाड़ा वाड़ी को झटके पे झटके दिए जा रहे हैं और परेशानियां अब काफी बड़ी उनकी टीम के सामने खड़ी होती हुई नजर आएगी। दूसरा विकेट पवेलियन में वापस। आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार, माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान 1 नंबर या मैदानी। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। देखिए थीम सॉन्ग जो इस टूर्नामेंट का होने वाला है, हमारे डीजे ऑपरेटर इन्होंने वो धुन हम तक जरूर पहुंचाई, लेकिन मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा वर्ल्ड टीम के 12th मैन, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वर्ल्ड टीम क्या कर रहे हैं आप 12th मैन को भेजिए, कंपलसरी होने वाला है। नए बल्लेबाज देखिए नंबर 4 के ऊपर जाएंगे सिद्धार्थ पवार, जो प्रशांत पवार इनके छोटे भाई होने वाले हैं, तो 2 भाइयों की जोड़ी अब मैदान पर खेल करने के लिए आ चुकी है। देखिए फिर से एक बार रफ्तार काफी है और इस वजह से बल्लेबाजी करते हुए काफी दिक्कतें का सामना बल्लेबाजों को करना पड़ रहा है। डीप मिड विकेट में आई हुई है गेंद, 1 रन जरूर देती हुई सिद्धार्थ पवार को नजर आने वाली है और उसी 1 रन की बदौलत अकाउंट मोपाड़ा वाड़ी का पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद खोला जाएगा। 1 रन जुड़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशांत पवार स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय जिस खिलाड़ी को कहा जाता है वही प्रशांत पवार, और प्रशांत पवार जो इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने वाले हैं और उनको मैदान के ऊपर टिकना भी उतना ही जरूरी। लेकिन पहली गेंद घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और विदाउट कनेक्शन प्रोडक्शन भी कैसे होगा, तो ये गेंद भी यहां पे डॉट जाएगी। डॉट गेंदे काफी भारी मात्रा में आ रही है, अपनी गेंदबाजी की धार दिखाते हुए गेंदबाज अजय, और गेंदबाजी की धार और गेंदबाज असरदार भी मैदान पर होता हुआ नजर आएगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए कट करने की कोशिश, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, लब का कैच और बड़ी मछली अब जाले में आ चुकी है। गोल्डन डक का बनी शिकार प्रशांत पवार, वंडर बॉय को भेजा जाएगा पवेलियन में वापस बिना खाता खोले और अब टीम काफी दुविधा में, माया जाल में फंसती हुई टीम वडवल की नजर आएगी। एक और विकेट।
आमदार सुरेश भाऊ हे एक नंबर कर्जत खालापूरचे आमदार सुरेश भाऊ हे एक नंबर. थैंक यू डीजे ऑपरेटर. कर्जत खलापुर के माजी आमदार सुरेश भाऊ लाड साहब, जिनके नाम से ऑर्गेनाइज की गई है माजी आमदार ट्रॉफी 2023 का ये रोमांच मैदान के ऊपर जारी है. और मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि शुभम नाइक को क्यों पीछे रखा गया है. तो इसके पीछे भी कुछ रणनीति हो सकती है, कुछ गेम प्लान भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआती की ओवर में शायद अजय के सामने वो नहीं लाना चाहते शुभम नाइक को. और इसी वजह से हमने देखा कि नंबर 5 के ऊपर शुभम नाइक को भेजा गया है. अमूमन नंबर 3 के ऊपर ये खिलाड़ी खेला करते हैं, जिन्होंने वासाम्बे प्रीमियर लीग की मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अपने नाम की थी, वही शुभम नाइक नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मौजूद है. तो गेंदबाजी में फिर से एक बार परिवर्तन किया जाएगा. दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं गेंदबाज ज्ञानेश्वर के हाथ में गेंद थमाई गई है. पहली गेंद काफी अच्छी गेंद नजर आई, थोड़ा सा शरीर से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है. उनकी रडार में गेंद को नहीं देना चाहते. नंबर 4 ही अच्छी तब आ सकता है अगर उनकी रडार में गेंद आई, यानी कि थोड़ा दूर रख रहे हैं. जरूर हाथ खोलने का मौका है, लेकिन इसके लिए आपकी ऑफसाइड जो है स्ट्रांग होनी चाहिए बतौर दाएं हाथ के खिलाड़ी, और इसी वजह से पहली गेंद डॉट आई. ये देखिए घुटना टेक अपने बड़े भाइयों के कदमों पे कदम रखकर इस शॉट को खेला, और दो खिलाड़ियों के बीच छोटी सी दरार, गेंद फरार, बाउंड्री के बाहर 4 रन. आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर. जरूर काफी अच्छी धुन उनके जरिए भी बजाई जा रही है, काफी अच्छी साउंड सिस्टम हमें नजर आ रही है, उनकी भी हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे. लेकिन मैदान में जो चौवा आया सिद्धार्थ पवार के बल्ले से वो थोड़ा सा राहत की सांस दिलाता हुआ मोपाड़ा वाड़ी टीम को नजर आएगा. और इन्हीं 4 रनों की बदौलत अब टोटल पहुंच चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन. 5 का पंजा स्कोर कार्ड के ऊपर आया, लेकिन 4 ओवर में कम से कम वडवल टीम के सामने 40-45 रन बनाने की मंशा हो सकती है, और उसको पूरा करना है तो गाड़ी को अब एक्सेलरेट करने की काफी जरूरत. लोअर फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, स्क्वायर कट, ये स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को जरूर खेला है. खिलाड़ी वहां पे मौजूद होंगे, गेंद के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा फंबल हुए, लेकिन एक ही रन से यहाँ पे संतुष्टि करनी होगी. शुभम नाइक अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर होंगे मौजूद. वडवल टीम अपने विभाग की काफी मशहूर टीम मानी जाती है. टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में इस टीम ने अपनी छाप छोड़ी है, और वही वडवल टीम अब मोपाड़ा वाड़ी के सामने खेल करती हुई तो मोपाड़ा वाड़ी एक ऐसी टीम है जिनसे बड़ी बड़ी टीमें डरती है. ये गेंद अपील जोरदार, अंपायर की उंगली उठी, बल्लेबाज के पवेलियन की ओर गाड़ी छूटी बिना टिकट. चलिए लीजिए रवानगी, बिना खाता खोले गोल्डन डक के शिकार शुभम नाइक का पवेलियन में वापस. थैंक यू आरडीसी ऑपरेटर. पुंडलिक पवार नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दाखिल हो चुके हैं. लेकिन जैसे ताज के पत्तों का घर हम बनाते, लेकिन जैसे हवा की लहर उस ताज के पत्तों को घर को पल भर में बिखेर देती है, लगभग उसी अंदाज से बिखेरा है मोपाड़ा वाड़ी टीम के बल्लेबाजी को वडवल की गेंदबाजी ने. और अब मोपाड़ा वाड़ी टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो चुका है, रन निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि ये गेंदबाजी काफी विस्फोटक भरी नजर आ रही है. हल्के हाथों से धकेला, शॉट थर्ड मैन में रन आउट का मौका यहां पे जरूर बन सकता था, लेकिन पॉपिंग क्रीज में अपने सुरक्षित होंगे. कदम जमाइए भाई, क्योंकि रन नहीं लगे हैं, और ऐसे में ऐसी जल्दबाजी आपको वो रास्ता जो है ना पवेलियन का वो दिखा सकती है. तो ये फिर से एक बार आएगी डॉट गेंद. दूसरी ओवर प्रोग्रेस के ऊपर है, और कंजूसी से भरी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं टीम वडवड़ के लिए गेंदबाज. नाइट क्रिकेट की ये टूर्नामेंट 4 दिन की शानदार टूर्नामेंट, सुपर संडे का आज का आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का होने वाला है.
फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेकिन इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप अंपायर को मजबूर किया कि शाहरुख खान की तरह भाई फैलाइए, और ये गेंद वाइड होने वाली है। वाइड के चलते टोटल में होने वाला 1 रन के साथ इजाफा और रन संख्या बन चुकी है 7 रन। देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ऐसा कहा जाता है, और मोपाड़ा वाली टीम के बल्लेबाजों को अब मिलकर बोझ उठाने की जरूरत है और एक दूसरे का साथ उनको अब देना होगा। 7 रन आ चुके हैं, लेकिन ये देखिए, ये विकेट पे विकेट अब आ रहे हैं और रन कब आएंगे ऐसा सवाल पैदा हो चुका है। पुंडलिक पवार भी पवेलियन में जाएंगे वापस बिना खाता खोले, और गोल्डन डक की गिनती भी हम भूल चुके, क्योंकि इतने गोल्डन डक के शिकार मोपाड़ा वाड़ी के बल्लेबाज बनते हुए। एक और छटका, आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार, माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान 1 नंबर, या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर। थैंक यू ऑपरेटर। तो देखिए, 2 ओवर का खेल समाप्त यहाँ पे जरूर किया जाने वाला, यानी कि आधी पारी पहले इनिंग की यहाँ पे अब लगभग समाप्त हो चुकी है, और टोटल मोपाड़ा वाली टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर आएगा 7 रन, लगभग 3.5 रन प्रति ओवर की औसत, और शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआती में जो गेंदबाज अजय ने पहली गेंद पे अजय पवार का विकेट चटकाया, वहां से ही बल्लेबाजी करते हुए टीम के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, और उस दबाव में धंसती चली गई मोपाड़ा वाड़ी की बल्लेबाजी, और उसी वजह से ये इतनी बुरी हालत पहले 2 ओवर में उनकी टीम की हो चुकी है। ओमसाई 11 वड़वली टीम मैदान पर खेल करती हुई हमें जरूर नजर आएगी। वड़वल टीम, ओमसाई 11 वड़वल, ये टीम हमें मैदान पर जरूर नजर आने वाली है। तीसरे ओवर के लिए वैभव गेंदबाजी मार के ऊपर आएंगे। वड़वल का ये वैभव जो गेंदबाजी मार के ऊपर आया, लेकिन पहली गेंद पर गेंद को भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर। इंतजार को खत्म किया, युवा खिलाड़ी ने लगाया चौका, 4 रन। साउंड सिस्टम हमें नजर आ रही है, काफी अच्छी साउंड सिस्टम है। हमारा आवाज एक नीट एंड क्लीन तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने का काम हमारे मोरिया डीजे कर रहे हैं, तो उनके जितने भी डीजे ऑपरेटर होंगे उन सभी का हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी अच्छी आपकी क्वालिटी है, तो आपकी भी हम जरूर करेंगे सराहना, लेकिन सराहना करनी होगी सिद्धार्थ पवार की, क्योंकि तीसरे ओवर का आगाज धमाकेदार 4 के साथ उन्होंने किया और टोटल को पहुंचाया 11 के ऊपर, नेल्सन फिगर जिसे कहा जाता है। फिर से एक बार रफ्तार भरी गेंद, देखिए अच्छी गेंदबाजी अब हो रही है, वापसी करते हुए ईंट का जवाब करारे पत्थर के साथ दिया, और गेंदबाज वैभव ने भी बताया कि हमने भी कुछ कच्ची गोटियां नहीं खेली है, हम भी अच्छी गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। पहले में आप भारी पड़े, लेकिन दूसरे में वापसी हम कर सकते हैं, और वो दिखाया एक डॉट गेंद के साथ। फिर से एक बार घुटना टेक, तमाशा देख, लेकिन घुटना टेका तमाशा न दिखा, अपने ही जाले में फंसे सिद्धार्थ पवार। विकेट कीपर ने लपका इस कैच को, और एक और झटका मोपाड़ा वाड़ी को दिया जाएगा। ऑपरेटर, जरूर काफी अच्छी धुन बजाई गई है, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका नाम रहेगा, ये तो निश्चित है। नए बल्लेबाज आए, बल्लेबाज घूमे, लेकिन गेंद न घूमी, नसीब का साथ आपके साथ है, और गेंद सीधा बैकवर्ड रीजन में 4 रनों के लिए। रक्षण करूं धून त्यांनी वाजवली आहे। ज्या मातीत जन्मलो त्या मातीचा रंग सावळा आहे, ज्या मातीत जन्मलो त्या मातीचा रंग सावळा आहे, आणि हिमालय असो वा सह्याद्री, छाटी ठोकून सांगतो मी फक्त आणि फक्त शिवरायांचा मावळा आहे, असं म्हणत राजे शिवछत्रपतींना आपण मानाचा त्रिवार मुजरा करूयात।
तो इसके बाद का जो मुकाबला जरूर होने वाला है, शानदार टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि आप टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आए, और टीम पाली के कप्तान से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस करने के लिए तुरंत आपको टॉस बॉक्स में आना है। जैसे ही पहले इनिंग का खेल समाप्त होगा वैसे ही दोनों टीमों के बीच वो टॉस होगा। चांदई और टीम पाली दोनों टीमों के कप्तान आने चाहिए। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, लेकिन टप्पा खाने के बाद ये उछाल जो टेक ऑफ किया वो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाके गेंद लैंड हुई है। उन्होंने लपका इस गेंद को, और गेंदबाजी की धार जो नजर आ रही है वडवल टीम ओमसाई 11 वडवल जो गेंदबाजी का तोपखाना मानी जाने वाली टीम है, और उनकी गेंदबाजी असरदार साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मोपाड़ा वाड़ी भी अपने टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया की एक बड़ी टीम है, सबसे बेहतरीन टीम उनकी आदिवासी क्रिकेट टीम है, तो उनकी टीम को कहूंगा। लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं वो उनके नसीब लक खराब है, और खेल भी उनका खराब होता हुआ नजर आया। इसका लाइव एग्जांपल मैदान के ऊपर ही देखिए। एक और कैच को लपका गया, और एक और बल्लेबाज को कहा कि जाइए पवेलियन में वापस, एक और झटका दिया जाएगा। आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार, माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर, या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर, माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर, या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए अब जो दो बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर खेल करती हुई हमें नजर आएगी। देवेंद्र जो स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर होंगे, और अनिकेत जो नंबर 9 के ऊपर मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन आखिरी डेथ ओवर अब ये होने वाली है, और डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विशाल बतौर गेंदबाज आते हुए नजर आएंगे। डेथ ओवर जहां पे गेंदबाजों की डेथ की जाती है, स्लॉग ओवर भी जिसे कहा जाता है। बल्लेबाज आओ देखते हैं ना ताओ, बस बल्ला घुमाते हैं, क्योंकि आखिरी ये गिनी चुनी गेंदें होती है, और उनमें जितने रन आए वो बल्लेबाजी करती हुई टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये डेथ ओवर का आगाज किस तरीके से होगा देवेंद्र के चलते, ये हम जरूर देखेंगे मैदान के ऊपर। हमारे दोनों अंपायर जिनकी हमें तारीफ जरूर करनी चाहिए, काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका वो निभा रहे हैं। ये देखिए पहली गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार उछाल भरी, पिच से उछाल काफी हमें नजर आ रहा है, यानी कि पिच गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पहले मुकाबले में मुझे तो अब तक वही नजर आया है, क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी होती हुई नजर आई वडवल ओमसाई 11 वडवल की, और उसका एक अहम पहलू ये पिच भी हो सकती है जो गेंदबाजों को काफी फायदेमंद साबित होगी। कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया, विराट कोहली की कलाइया और देवेंद्र की कलाइया दोनों ही लाजवाब, हल्के हाथों से धकेला था ऑन साइड के ऊपर, और एकमात्र रन यहाँ पे जरूर लिया जाएगा। इक्के दुक्के से क्या होगा, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, लेकिन उतना समय अब हमारे पास नहीं है, ना ही उतनी गेंदे। 4 गेंदों का खेल अब भी इस पारी में बचता हुआ दिखाई देगा। रन संख्या की बात करें तो टोटल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने उम्र के 16वें साल में ही स्वराज्य स्थापन किया शपथ ली थी, और वही 16 रन का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर आया। लेकिन फिर से एक बार ये अच्छी गेंदबाजों की हमें तारीफ करनी चाहिए। गेंदबाजी असरदार, बल्लेबाजी बेकार, ऐसी स्थिति मैदान के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि मोपाड़ा वाली जितना बड़ा उनका नाम है उतना खेल उनकी तरीके से उस दर्जे का होता हुआ नजर नहीं आया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोपाड़ा वाड़ी के हमें पहले मुकाबले में बतौर बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। इसीलिए ये भी अच्छी गेंद थी। देखिए शरीर से दूर रखने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को भेजा जा रहा है। एक सिंगल रन फिर से एक बार किया जाएगा मुकम्मल, और ओमसाई 11 वडवल को जो 2 गेंदों की पेनल्टी दी है, शायद उस पेनल्टी का भी अब उन्हें उतना खामियाजा न भुगतना पड़े, क्योंकि रन संख्या ही नहीं आ रही है। प्रवीण दुगाड़ी सर जो मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, जो डायलॉग है कैदल फिल्म में देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता जज साहब। तो वही डॉट पे डॉट, विकेट पे विकेट, लेकिन हमें रन नहीं मिल रहे जज साहब। ये इंसाफ मांग रही है मोपाड़ा वाड़ी, लेकिन गेंदबाज कह रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। फिर से एक बार आई डॉट गेंद,
आखिरी गेंद अब इस पारी की होने वाली है। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। पहला सत्र 4 ओवर का होगा और आखिरी गेंद इस डेथ ओवर के अब मैदान के ऊपर दिखाई देगी। ये देखिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा और शॉर्ट मैन में फिर से एक बार लपका गया इस कैच को और इसी के साथ एक झटका फिर से एक बार दिया जाएगा टीम मोपाड़ा वाड़ी को। मोपाड़ा वाड़ी की बल्लेबाजी को तहस महस करने का काम हमसा 11 की वड़वल की गेंदबाजी ने किया। टोटल आया 4 ओवर के बाद 17 रन और आने वाली 24 गेंदें और जीत के लिए 18 रनों की होने वाली है जरूरत। इसके बाद का मुकाबला, हाँ 22 गेंदे 2 रन की उनकी पेनल्टी है, यानी कि 22 गेंदे और 18 रनों की उनको टीम को जरूरत होने वाली है। 2 गेंद की पेनल्टी यानी कि 2 गेंद आपके जो हाँ आखिरी ओवर में 4 ही गेंदें होंगी। 2 गेंदें आखिरी ओवर की जरूर कम की जाने वाली है, लेकिन 24 गेंदे 22 गेंदे और 18 रनों का पीछा किस तरीके के साथ होगा। लक्ष्य तो आसान है लेकिन मुश्किल को नामुमकिन बनाने की ताकत मोपाड़ा वाड़ी की गेंदबाजी रखती है, लेकिन क्या वो वापसी कर पाएंगे, ये इसका खुद एक हाल सुनाने के लिए मैं जरूर आपको ले जाना चाहूंगा रायगढ़ की हिंदी की बुलंद तोप द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जिन्हें हम हमेशा कहते हैं। और मेरे काका साथ ही साथ मेरे जो गुरु है जिनसे हमने कमेंट्री की दुनिया की सीख ली है, हम जरूर आपको ले जाना चाहेंगे प्रवीण दुगाड़े सर इनके पास। लेकिन मैं एक कॉल देना चाहूंगा सांदई टीम के कप्तान और टीम पाली के कप्तान को आपको आना है। अगला आवाज सर प्रवीण दुगाड़े। थैंक यू, शुक्रिया मानस। तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे इस संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2023 में एक शानदार क्रिकेट का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी आज की आखिरी रात में हमें पता चलेगा नंबर 1 की पोजीशन किसे मिलेगी, नंबर 2 की पोजीशन किसे मिलेगी। सन्माननीय पाहुण्यांचं स्वागत आपण या व्यासपीठावर करणार आहोत। राष्ट्रवादी जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सन्माननीय भूषणजी पाटील, मी कार्याध्यक्ष खालापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवीण गोपाळे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते खऱ्या अर्थानं तरुणांचं प्रेरणास्थान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते राष्ट्रवादी जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आमचे परम मित्र भूषणजी पाटील साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर त्यांच्या शुभ हस्ते करावं। जैसे जैसे मैच आगे जाए ना, हम सावरोली में भाई संतोष बैलमारे के नेतृत्व में क्या क्या काम हुए हैं, क्या विकास काम हुए हैं, किन लोगों को रोजगार मिला, ये सब बताते चले जाएंगे क्योंकि ये होना जरूरी है। ये माध्यम क्रिकेट का ऐसा है, इंसान जो कुछ भी करे ना, हम मीडिया है, मीडिया जिस तरह लोगों को बताती है उसी तरह हम इस माइक्रोफोन के जरिए बताएंगे। भूषण पाटील साहेब यांचं स्वागत केलं जातं। राष्ट्रवादी जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सन्माननीय कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस खालापूर तालुका प्रवीणजी गोपाळे यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय संतोष गुरव यांचं स्वागत मी प्रवीण गोपाळे यांना विनंती करतोय खरं तर त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते करावं। तो 22 गेंदों में ये रन बनाने हैं, 2 गेंदों की पेनल्टी है। आखिरी ओवर जो होगा 4 गेंदों वाला होगा। अगर आखिरी ओवर तक नौबत आती है तो 22 गेंदे और रन बनाने हैं, महज 18 रन बनाने हैं। सिद्धेश दांतपाली के कप्तान और अपोजिशन से उनके सांदई हमारे अजीज तो चॉकलेट बॉय अमर कोळंबे, इनकी ये टीम सन्माननीय सुधीरजी पाटील साहेब यांचं स्वागत प्रवीण गोपाळे यांना विनंती करतोय कि आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं है। तो वड़वड़ के प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पे जा चुकी है, अंकुश और प्रशांत सपकाळ और अंकुश साळके। सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेब यांचंही स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे। मी प्रवीणजी गोपाळे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सुनीलजी पाटील साहेब यांचं स्वागत केलं जाणार आहे या व्यासपीठावर। राष्ट्रवादीची संपूर्ण फळी मग ती तालुक्यातली असेल की जिल्ह्यातली असेल, संपूर्ण फळी आपण पाहतोय या संतोष बैलमारे यांच्या व्यासपीठावर। काल आपण पाहिलं माजी आमदार सन्माननीय सुरेश भाऊ लाड यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान झालं। राष्ट्रवादीचं असणारं प्रेम संतोषभाई बैलमारे यांनी केलेली विकास कामं आणि ते विकास कामं डोळ्यासमोर ठेवून आपण या क्रिकेटाच्या विकासाकडे वळतोय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सावरोळे आणि संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत माजी आमदार चषक 2023 उमेशजी तटकरे साहेब यांचं स्वागत मी प्रवीणजी गोपाळे यांना विनंती करतोय कि आपण आपले शुभ हस्ते करायचं है। तो टोटल आ चुका है पहली गेंद के ऊपर
2 रन 16 की अभी भी दूरी तय करनी है, 18 रनों का महज पीछा करना है। 21 गेंदें अब बची हुई है क्योंकि आखिरी ओवर जो होगा वो 4 गेंदों वाला होगा। मोपाड़ावाड़ी जिस टीम के बारे में मानस मनोरे काफी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वहां वो पले हैं, बड़े हैं पोसरी में, तो इसीलिए मैंने उनको पहले सत्र में माइक्रोफोन हाथों में दिया था। बहुत बढ़िया उम्दा कमेंटेटर है, आगे जाके आपको प्रवीण दुगाड़े की याद नहीं आएगी जब हमारी होगी श्रद्धांजलि। लेकिन टोटल आ चुका है यहां पर 3 रन। तर राष्ट्रवादी जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सन्माननीय भूषणजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल केला जाईल आणि त्याचबरोबर आमचे सन्माननीय पाहुणे संतोष गुराव हे टॉस बॉक्स मध्ये त्यांच्या समवेत असतील। और ये देखिए वायर का झटका मिला प्रशांत को सपकाल। चांदई के कप्तान शांताराम है क्या? हाँ, दोनों टीमों को मैं एक आखिरी कॉल देना चाहूंगा। जिस तरह वर्ल्ड को पैनलाइज किया है, कोई भी कप्तान हमें ये मजबूर ना करे कि हम उन्हें पैनलाइज करें। आपको जो समय दिया है उस समय में आपको टॉस के लिए आना है। जो समय दिया है 4 ओवर खत्म करने के लिए, उस समय के साथ आपको चलना है। सीधे बल्ले से यहां पर अंकुश साल के ब्रांडेड ये चौवा आता हुआ मोरिया। आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार। निश्चित तौर पर संतोष बैलमारे साहब ने सब कुछ जरूर किया है दमदार, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है इस ग्राम पंचायत के लिए। लंबा छाया बल्लेबाज अंकुश ताड़के के बल्ले से भले ही उन्होंने ये छक्का लगाया हो, तारीफ काबिल। सन्माननीय अक्षय जी दिसले। देखिए मूंगफलियां बेचने वाले यहां पर आ चुके हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, उल्वे से ये लोग आते हैं काफी दूर से। एवं जोड़ी पंकज नाइक और राकेश चौहान, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत इस भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2023 के लिए। लेकिन हमारे मेहमान खोपोली शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सन्माननीय अतुल जी पाटील साहब, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा आणि विनंती असेल या पाहुण्यांना, अतुलजी पाटील खोपोली शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष, आपण व्यासपीठावर यावं आणि या सामन्यांचा आनंद घ्यावा। सन्माननीय अतुलजी पाटील खोपोली शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष। चांदईचा कर्णधार, पालीचा कर्णधार इथे आलाय, मी चांदईच्या कर्णधाराला आमंत्रित करतोय। या संघामध्ये, या 2 संघामध्ये जो सामना संघ जिंकणार आहे त्याने कुठेही जायचं नाहीये, विनर वर्सेस विनर त्याच्यानंतर मॅच होणार आहे। आणि खऱ्या अर्थानं सावरवणे ज्या चेहऱ्याला विकासाचा चेहरा म्हणून पाहिलाय, खऱ्या अर्थानं नेतृत्व कसं असावं, सर्व समावेशक असावं, नेतृत्व कसं असावं, जनसामान्यांच्या प्रश्नाची जाण असणारं असावं, नेतृत्व कसं असावं, बेरोजगारांना रोजगार देणारं असावं, नेतृत्व कसं असावं, तर जे नेतृत्व भाई संतोष बैलमारे यांच्यासारखं असावं आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही माजी आमदार चषक 2023, खरं तर संतोष बैलमारे साहेब यांचं पुन्हा एकदा आपण मनापासून मनपूर्वक स्वागत करूया, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही स्पर्धा पार पडते। आणि खोपोली राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष सन्माननीय अतुलजी पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। दमदार आमदार, माजी आमदार, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं कर्जतच्या विकासाचा चेहरा पाहिला आणि त्या कर्जतच्या विकासाचा चेहरा पाहता पाहता ज्यांच्या नजरेमध्ये एक तरुण आला आणि त्या तरुणानं खऱ्या अर्थाने या सावरोळीचा चेहरा बदलला, ते आमचं नेतृत्व म्हणजे संतोष